जिसने विधायिका कह रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। विधायिका तो गाड़ी में बैठी हुई है, जानबूझ करके वो इसलिए किया ताकि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए 307 कोई इंजरी नहीं है भैया, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई कहीं भर्ती नहीं हुआ। और SC/ST एक्ट में ऐसा एक धारा जोड़ दिया गया इसमें, कानून को समझिए। इसके लिए आप अपने समाज से कम एक परिवार को वकील बनाइए मेरे दोस्तों। और ये कोई चाल नहीं है, ये सिर्फ SC/ST OBC को लड़वाने की चाल है और कोई मामला नहीं है। और कौन कर रहा है? ये हैंडल हो रहा है नागपुर से, और नागपुर से कौन कर रहा है? RSS कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। और जांच करके साबित करना है कि SC/ST लगने योग्य है या नहीं है। लेकिन SDPO वहां पे नहीं गया, कानून का ध्वज उड़ाया गया। उसमें जोड़ा गया 307 हाफ मर्डर। भाई साहब, एक विधायिका मैडम गाड़ी से जा रही हैं, उसका ड्राइवर सिर्फ ऑन करता है, लाइट ऑन करता है, और उधर से जो आदमी आ रहे थे हरा गमछी वाले, शायद उन्होंने हॉर्न बजाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लीजिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों आधा आधा जगहों का मालिक हो जाता है। और रोड था ही नहीं, तो उसमें नॉर्मल अगर FIR करना भी था तो थोड़ा बहुत गाली गलौज का FIR करना था। लेकिन जानबूझ करके वो इसलिए किया ताकि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए 307 कोई इंजरी नहीं है भैया, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई कहीं भर्ती नहीं हुआ। और SC/ST एक्ट में ऐसा एक धारा जोड़ दिया गया इसमें, जिसने विधायिका कह रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। विधायिका तो गाड़ी में बैठी हुई है, FIR में कह रही है, FIR में कह रहा है कि विधायिका गाड़ी पे बैठा हुआ है। तो कानून को समझिए। इसके लिए आप अपने समाज से कम एक परिवार को वकील बनाइए मेरे दोस्तों। ये वकील बनाइएगा। और ये कोई चाल नहीं है, ये सिर्फ SC/ST OBC को लड़वाने की चाल है और कोई मामला नहीं है। और कौन कर रहा है? ये हैंडल हो रहा है नागपुर से, और नागपुर से कौन कर रहा है? RSS कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। बात को समझ, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बिहार में ज्यादा लोग उससे लड़े, हम लड़ने वाले नहीं है। हम प्यार के भूखे हैं, प्यार दोगे तो हम ही आपसे प्यार करेंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट हुआ है उसका पूरा घोर विरोध करते हैं। और हम अपने बार एसोसिएशन से भी गया में भी अपने समाज के जो लोग हैं हरा गमछी वाले बैठेंगे, और पूरे बिहार में हम लोग लीगल उसके तरीके से नोटिस करके थाना को सूचित करके SP को सूचित करके, अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो हर कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए भी कोर्ट में है। FIR नहीं करता है तो एक और प्रावधान है मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए। यहाँ के राज्यपाल को भी हम लोग सारे वकील लोग मिलकर के घेराव करेंगे और प्रेशर बनाएंगे कि आप भी इसके ऊपर कार्रवाई करिए। उसने जो बातें कही है तो भारत के संविधान में शोभा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। हम गलत काम के साथ नहीं दे सकते, कानून का आपको पालन करना होगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि है सरकार के विरोध में बात कीजिएगा, सारा फंड का जांच करके कोई भी सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, क्या गड़बड़ करता है पब्लिक से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सरकार के विरोध में एक तरीका से बात कीजिए, एक वे में बात कीजिए, नहीं तो आपको अंदर करेगा कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। और जहां अंदर गए तो सिस्टम है यहाँ बिहार का कम से कम 1 से 1.5 महीना, बात को समझिए। और जो भी सेक्शन हो रहा है सब बढ़ा के सेक्शन नप्पड़ भी नहीं मारा। 307 भैया हाफ मर्डर होता है, अभी तक जांच भी नहीं हुआ उसको। तो ये नॉलेज कब आएगी? जब कानून की किताब पढ़े, किताब पढ़े, हमसे सलाह लें, गूगल करें, AI है, GPT चैट है, पढ़िएगा तभी बोलिएगा और वहाँ बहस कीजिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लास्ट वही है, शिक्षा जो है, तो शिक्षा जो हम लोग लाठी की बात कर रहे थे, उस शिक्षा को कलम की किसी को मेरा हरा गमछी वालों का विकास होगा। बाकी मैं किसी गमछी का समर्थक नहीं। बहुत बहुत